तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनप्रयाग केदारनाथ मार्केट में। तो फाइनली कम से कम 6 से 7 घंटे का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ और हम पहुँचे हैं सोनप्रयाग। और यहाँ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। गौरीकुंड तक गाड़ी जाएगी और फिर वहाँ से बर्फ जैसी ठंड के बीच गौरीकुंड का यह गर्म जल जैसे साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद। थकान मिटाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। कुदरत का ऐसा करिश्मा जहां पहाड़ की ऊंचाई पर भी बहता गर्म जल गौरीकुंड की ऊर्जा में स्नान मन और तन को कर देता है पवित्र। ठंडक में गर्माहट का एहसास, गौरीकुंड के पवित्र जल में बसी बाबा केदार की कृपा। अब आगे की यात्रा के लिए तन और मन पूरी तरह तैयार है। गौरीकुंड की गर्माहट, शिव भक्ति की राहत। हर हर महादेव। तो दोस्तों, रात का होल्ड हमारा जंगल चट्टी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर आगे था। तो सुबह के रात के 3 बज रहे हैं। चारों तरफ गहरी खामोशी और खच्चरों की आवाज़, सिर्फ मेरे कदमों की आहट और प्रकृति की आवाज़ आ रही है। जंगल चट्टी का ये अंधेरा डरावना जरूर है, लेकिन बाबा केदार की भक्ति का ये रास्ता मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। लोग सो रहे हैं, लेकिन हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। कड़ाके की ठंड और हाथों में कैमरा और मन में बाबा ये दर्शन की प्यास। चलिए देखते हैं आज का ये सफर कैसा रहता है। दोस्तों, ये कुछ शॉट्स मैंने अभी नीचे आते समय केदारनाथ से लिए हैं। तो मैं कल रात अंधेरे में ये झरने ये वगैरह वाटरफॉल वगैरह शूट नहीं कर पाया था। तो मैंने कुछ क्लिप्स अभी यहाँ ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये झरना और नीचे खाड़ी आप ये देख सकते हो, जो दिन का नज़ारा है, जो मैं रात को मिस कर चुका था। तो नीचे आते समय मैंने कवरेज कर लिए हैं और आप देखते रहें ये वीडियो और आगे के नज़ारे। आपको नाइट का कैसे ट्रैकिंग होता है वो दिखाते हैं आगे वीडियो में। ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी है। ये भीम पुल से लिया हुआ शॉट है। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भीम पुल। और भीम पुल से आप ऊपर की तरफ ये लाइटें दिख रही हैं, यहीं से गुजरते हुए केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। और ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं दूर तक लाइटें। और बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। और शरीर थक गया है दोस्तों, लेकिन बाबा के दर्शन की आस ने जिंदा रखा है। भीम पुल की इस चढ़ाई में अब बस कुछ ही कदम और। एकदम अंधेरा होता हुआ और लाइटें, अच्छी व्यवस्था है। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय। तो दोस्तों, आज दिनांक 24 अप्रैल 2026। ये है केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई। और यहाँ पे आप देख रहे हो बर्फ एक ग्लेशियर का रूप लिया हुआ है। और आज ऊपर देख सकते हैं, अंधेरे में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा, वो देखिए शिव जी के पास पहुंचने वाले हैं। जय हो भोले बाबा। ये देखिए दोस्तों, सुबह होने वाली है और हम पहुंच गए हैं। सुबह 2 बजे से रास्ता लगा है, अभी तक ओनली 6 किलोमीटर तय किया हुआ है। हे भगवान। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज जब मैं सामने बाबा केदार की इन बर्फीली चोटियों को देख रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि यह सिर्फ मीठा नहीं बल्कि अलौकिक है।
रात भर का वो अंधेरा, वो थकान, वो सब कुछ पल भर में गायब हो गया। साक्षात महादेव के दर्शन का एहसास हो रहा है। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। इस बर्फीले रास्ते पर खच्चरों की घंटियां, यात्रियों का जूस और चारों तरफ फैली ये सफेदी। यहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही लक्ष्य है, बाबा केदार के दर्शन। इस मुश्किल रास्ते को पार करना शायद इस यात्रा का सबसे असली अनुभव है। बर्फ की चादर के बीच गुजरता ये सफर और सामने पहाड़ों का ये भव्य नज़ारा, प्रकृति का ये रूप जितना डरावना है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सच कहूँ तो थकान हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम सुबह सुबह का वॉकिंग अगर सुबह सुबह दोस्तों यहाँ से भी केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है और बेस कैंप 4.5, तो आप देख सकते हो। और हम यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिखेगा। आप यहाँ पहुँच के देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और सभी यात्रीगण धीरे धीरे मंदिर की ओर प्रवेश करते हुए, और आर पार जब देखोगे तो सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई आपको नजर आएगी, और बहुत सारे खच्चर घोड़ी पैदल चलते हुए और यात्रियों के ले जाते हुए खच्चर घोड़े। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। वाह, कितनी अच्छी जगह है, एक बार जरूर आए दोस्तों। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है सुबह सुबह। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् घाम्या होते तो हम अभी घोड़ा पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जो नीचे से यात्री आए होंगे तो घोड़े यहाँ रुके होंगे और जो ऊपर से नीचे जाएंगे घोड़े उनको यहाँ से मिलेंगे। ओम नमः शिवाय सभी ओम नमः शिवाय दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम दोस्तों तीन तरफ से इन विशाल बर्फीली चोटियों का घेरा और बीच में हम सब, ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने अपनी शरण में हमें गोद ले लिया हो। ये पहाड़ केवल पत्थर और बर्फ नहीं है दोस्तों, ये बाबा केदार के धाम के पहरेदार हैं। यहाँ भीड़ तो बहुत है लेकिन हर किसी की आंखें बस एक ही दिशा में टिकी है, वो है मंदिर की ओर। अब इंतजार और नहीं होता, बस दर्शन का जुनून सबके दिलों में है। देखिए इसे सामने वो चोटियां जो किसी त्रिशूल की तरह आसमान को चीर रही हैं। ऊपर बर्फ की सफ़ेद चादर और नीचे आस्था का सैलाब, घोड़ों की घंटियां की आवाज़ और भक्तों के बम बम भोले की गूंज। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि थकान तो क्या, इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध भी भूल जाए। बस अब कुछ ही कदम और हमें हो गए बाबा धाम के दर्शन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कब आएगा यार होली खच्चर? Mr. Frozen to the sky, the summer was alive, going to the end of time. I can see the light, I swear on fire, in the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were looking for me, but I managed from sorry. Baby, don't be sorry for me, 'cause I just perfect story. You said you were looking for me, but I managed from sorry. Baby, don't be sorry for me, 'cause I just perfect story. दोस्तों सामने देखिए
वो ओम का प्रतीक और ये पहाड़, ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद महादेव के नाम का जाप कर रहा हो। यहाँ ओम नमः शिवाय सिर्फ इस धातु पे नहीं लिखा है, ये यहाँ की हवा में गूंज रहा है। इस भीड़ के बीच, इस बर्फीली चोटियों के साये में मन को जो शांति मिल रही है वो शब्दों से परे है। वो सामने ओम का चिन्ह और पीछे विशाल पहाड़, एक कुदरत और आस्था का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर यात्री की आंखों में एक ही चमक है, एक ही उम्मीद है। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया यहाँ बाबा के चरणों में सिमट आई हो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। दोस्तों, आज मैंने जीवन की एक बड़ी सीख ली है। सुबह 8:23 पर जब मैं कतार में लगा था, तब सोचा नहीं था कि बाबा के दर्शन के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 10 घंटे धूप, थकान और हजारों लोगों की भीड़ और बारिश। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजे बाबा के गर्भगृह के सामने खड़ा हुआ, यकीन माने 10 घंटे की सारी थकान एक पल भर में धुएं की तरह उड़ गई। कहते हैं ना, महादेव इम्तिहान लेते हैं, पर जब दर्शन देते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। धन्य हो गया मैं। केदारनाथ धाम की यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। आज हमने देखा भक्ति क्या होती है। सुबह 8:23 से अगर लाइन लगे थे, शाम के 6 बजे तक, ये पूरा दिन हम सिर्फ उस एक पल के लिए लाइन में खड़े थे। जो भीड़ बेतहाशा थी, पैर थक चुके थे, लेकिन साथ खड़ा था। हर श्रद्धालु बाबा का नाम जप रहा था, हर हर महादेव। वो जो 10 घंटे का संघर्ष था, वो दर्शन की एक झलक मिलते ही तपस्या में बदल गया। तो ये वो पल है जिसके लिए मैंने न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय किया। सुबह 3 बजे के उस अंधेरे से लेकर इस मंदिर की दहलीज तक अब कोई शब्द नहीं है, बस एक गहरी शांति है। सब कुछ ठहर सा गया है, साक्षात बाबा केदार के करीब हूँ। देखिए, बस कुछ कदम और सामने महादेव हैं। यहाँ की हवा में सिर्फ भक्ति है। मेरा रोम रोम कांप रहा है। बस बाबा के दर्शन हो जाए, यही एकमात्र कामना है। ओम नमः शिवाय। एक सवाल है आपसे, अगर भगवान खुद आपसे मिलना ना चाहें तो क्या आप उन्हें ढूंढ पाएंगे? 5 भाइयों ने यही किया था। हजारों किलोमीटर चले, हिमालय की बर्फ में भटके और उस परमेश्वर को खोज निकाला जो खुद उनसे छुपना चाहते थे। ये कहानी है केदारनाथ की, भारत का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो समय, बर्फ और बाढ़ के सामने भी अडिग रहा। महाभारत के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन भीतर से हार चुके थे। अपने ही लोगों का विनाश उनकी आत्मा पर बोझ बन चुका था। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हमारे पाप कैसे धुलेंगे? उत्तर मिला, महादेव को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे दूर चले गए, हिमालय की गहराइयों में, और वहां उन्होंने बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की वादियों में छुप गए। लेकिन सत्य छुपता नहीं। भीम ने पहचान लिया, यह महादेव हैं। वो बैल भागा और पांडव उसके पीछे। बर्फ, पत्थर, ऊंचाई, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। तभी वो बैल जमीन में समाने लगा और उसी क्षण भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। शरीर धरती में विलीन हो गया, लेकिन कूबड़ बाहर रह गया और वहीं प्रकट हुए केदारेश्वर। पांडव झुक गए पूरी तरह समर्पण में, और उसी क्षण
उनका बोझ उतर गया और वहीं से शुरू हुआ केदारनाथ, जहां अहंकार टूटता है और आत्मा झुकती है। यहां भगवान मिलते नहीं, यहां भगवान प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का केदारनाथ यात्रा का अनुभव। यात्रा कठिन थी, भीड़ बहुत थी, लेकिन महादेव के दर्शन ने सब कुछ सफल कर दिया। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हैं, तो कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही सफर एक साथ तय करते रहें। आप अपना खुद ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ।